सीपीयू दोस्तों आपके डिवाइस का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। इसे आप आत्मा भी कह सकते हैं। यहां पे अगर आपने कोई चूक कर दी राइट प्रोसेसर सिलेक्ट करने में तो इसका भारी नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ एमएमआर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेसर खरीदने समय आपको क्या खबरदारी बरतनी चाहिए, आपके लिए कौन सा राइट प्रोसेसर रहेगा आपके जरूरत के हिसाब से। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे खास इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस मैं हमेशा ही इस चैनल पे डालते रहता हूं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन भी दबा दे ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना कर सके। सीपीयू दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। यही वो हिस्सा होता है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और आपके सामने पूरा डेटा हाजिर कर देता है। इसलिए भी दोस्तों हम सभी लोग आम भाषा में इसको प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर की कुशलता को मापने के लिए कुछ पहलूज होते हैं। सारे पहलूज को एक एक करके हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोसेसर का, एफिशिएंसी, स्पीड, परफॉर्मेंस, पावर सबको मापने का, वो है इसके कोर्स। सीपीयू कोर्स आपके जो इंस्ट्रक्शंस है उसे प्रोसेस करता है और रैम जो मेमोरी को कहा जाता है उसको इंफॉर्मेशन देना और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस पर प्रोसेस करना सीपीयू कोर का काम होता है। सीपीयू कोर दोस्तों अरबों माइक्रो ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। दिखने में आपको प्रोसेसर छोटा दिखता होगा लेकिन उसके अंदर अरबों माइक्रो ट्रांजिस्टर होते हैं। 1971 में जब सीपीयू पहली बार इन्वेंट किया गया था तो उसमें सिर्फ एक ही कोर हुआ करता था और उस समय की जरूरत के हिसाब से वो सफिशिएंट भी था, क्योंकि आमतौर पे एक समय पे एक ही प्रोग्राम पे काम किया करते थे। उस समय के हिसाब से दोस्तों सिंगल कोर भी एडिक्वेट था, सफिशिएंट था सभी के काम के लिए। बट जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी जरूरत भी बढ़ती गई और आज हम लोग इस एरा में आ गए हैं जहां पे एक ही बार में 10-10, 15-15 एप्लीकेशंस आप ओपन करते हैं और साइमल्टेनियसली सभी एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों 4-4, 5-5 डिस्प्ले पे काम करते हैं और हर एक डिस्प्ले पे एक एक एप्लीकेशन ओपन करके एक ही बार में सभी एप्लीकेशन पे उनका काम चलता रहता है। नतीजा दोस्तों हम सभी की जरूरत भी बढ़ गई और आज लगभग सारी कंपनियां मल्टी कोर प्रोसेसर बनाने लग गई है। प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर्स होंगे उतना ज्यादा आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने में कोर्स की अहम भूमिका होती है। यहाँ पे कोर्स जो है वो इंडिविजुअल प्रोसेसर की तरह एक्ट करता है। मान लो आपके प्रोसेसर में 4 कोर्स है तो एक ही सीपीयू के अंदर अगर आपके 4 कोर है तो चारों कोर्स इंडिविजुअल टास्क हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। मुझे कितने कोर वाला प्रोसेसर लगेगा तो यह डिपेंड करता है दोस्तों वो डिवाइस पे आप क्या काम परफॉर्म करने वाले हैं। क्या आप एक ही बार में एक ही एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं या फिर एक साथ में आप बहुत सारे एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं। अगर आप साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोर वाला प्रोसेसर लेने की जरूरत है। आप मल्टी कोर प्रोसेसर के साथ जाइए, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर के। हालांकि अगर आप सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं और एट ए टाइम एक ही काम परफॉर्म करते हैं
तो आप डुअल कोर भी कंसीडर कर सकते हैं। अक्सर इंटेल में कोर i3 या फिर AMD में Ryzen 3 आप लेके चले। प्रोसेसर का सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी दोस्तों प्रोसेसर की अपनी खुद की डेडिकेटेड मेमोरी होती है, इसलिए भी इसे प्रोसेसर कैशे मेमोरी कहा जाता है। ये CPU कंपोनेंट का वो हिस्सा होता है जहां पे प्रोसेसर के लिए खुद की अपनी मेमोरी बनाई जाती है। दरअसल में दोस्तों जब आप कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करते समय प्रोसेसर को कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको वो इंफॉर्मेशन बार बार उसकी जरूरत पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते समय बहुत बार वो रैम को, जो जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं, उसे देता है और वहां से लेता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जितना डेटा आपका ट्रांसफर होता है प्रोसेसर से लेके रैम तक, उतना ज़्यादा समय भी आपको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर को लगता है। और अगर यहीं पे प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी होती है तो अपनी जो नॉर्मल मेमोरी मदरबोर्ड पे लगी होती है वहां तक उस डेटा को जाने में आने में जितना समय लगता है वो समय बच पाता है और नतीजा जो स्पीड है आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो इसका मतलब है जितना कैशे मेमोरी आपके CPU पे ज़्यादा रहेगा या फिर आपके डिवाइसेस पे ज़्यादा रहेगा, उतना ही बेहतर स्पीड से आपका प्रोसेसर काम कराएगा। क्योंकि कैशे मेमोरी डायरेक्टली और क्लोजली प्रोसेसर के पास और बगल में ही होती है, बहुत बार खुद के प्रोसेसर पे होती है। तो जो आपका डेटा ट्रांसफर का समय है, जो प्रोसेसर से लेके रैम तक जाने आने में जो समय लगता है, वो इससे बचता है और आपको एक बेहतर स्पीड मिलती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जितना ज़्यादा कैशे मेमोरी आपके प्रोसेसर की होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आपका प्रोसेसर काम करेगा। अगर आप बहुत ही हैवी वर्क करते हैं, बहुत ही बड़े डेटाबेस पे कोडिंग का काम करते हैं, तो आप ज़रूर याद रखिए कि आपका जो प्रोसेसर है उसका कैशे मेमोरी ज़्यादा होना चाहिए। कैशे मेमोरीज के दोस्तों 3 कैटेगरीज है, जिसमें L1, L2 और L3। L1 कैशे जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट CPU मेमोरी को कहा जाता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है हिस्से में, बट इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही लाजवाब स्पीड होती है। इसलिए ये बहुत ही छोटा भी होता है और प्रोसेसर खुद अपने हिस्से के अंदर इसको लगाया जाता है, L1 कैशे। अगला कैटेगरी जो है कैशे मेमोरी का वो है L2 कैशे। ये सेकेंडरी मेमोरी की तरह आपके प्रोसेसर के लिए काम करती है और L1 के मुकाबले ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है। जो सबसे लास्ट कैटेगरी है कैशे मेमोरी का वो है L3 कैशे। L3 कैशे दोस्तों स्पेशलाइज मेमोरी होती है आपके प्रोसेसर के लिए और यही मेमोरी अकाउंटेबल होती है प्रोसेसर को डेटा पुराने के लिए। प्रोसेसर खरीदते समय नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग सारे प्रोसेसर में अवेलेबल होने के लिए ये फीचर इसलिए भी अहम है दोस्तों, जहां आप अगर कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम कर रहे हो, आप गेमिंग कर रहे हो, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग करते समय, या फिर आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, ग्राफिक्स रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर शॉर्ट में कहा जाए, तो वहां पे जो AI इनबिल्ट प्रोसेसर है वहां पे एक्सपीरियंस दोस्तों बहुत ही अलग होता है और बहुत ही फास्ट किस्म का एक्सपीरियंस आपको सारे AI बेस्ड जितने भी प्रोसेसर है वहां पे मिलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों
आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इस बात पे दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है ना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले किसी खास इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।